नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लवकुश तिवारी। आज बात हम जरा विभिन्न विषयों को लेकर करेंगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक कवि सम्मेलन का वीडियो है। इस वीडियो को मैं आपको दिखाऊं इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में है क्या। इस वीडियो में कवि सम्मेलन का दृश्य दिखाया जा रहा है। कम से कम 1,500 से 2,000 लोग एक ऑडिटोरियम में बैठे हैं। कवि महोदय मंच पर कोरोना की खिल्ली उड़ा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिल्ली उड़ा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खिल्ली उड़ा रहे हैं। खैर, लोकतंत्र है, इसमें सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन मैं आपको आज कोरोना से, आज जो 24 घंटे के भीतर कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई है, इसके एक आंकड़े आपको बताना चाहता हूं। मेरे पास जो अभी तक आंकड़े आए हैं उसके अनुसार पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में 1263 लोगों की मौत हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से, कोविड-19 की वजह से। महाराष्ट्र में 12,276 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोविड-19 की वजह से। यही आंकड़ा तमिलनाडु में 2,626 है, यानी कि 2,626 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है। 3,690 लोगों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी तक कोरोना निगल चुका है। बात अकेले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की करें, माया नगरी मुंबई की करें, तो माया नगरी मुंबई में अब तक अकेले मुंबई में 4,899 पिछले 24 घंटे तक 4,899 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। दक्षिण भारत के सबसे बड़े महानगर, देश के सबसे बड़े महानगर चेन्नई की बात करते हैं तो यहां 1,295 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। बात उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की करें, जहां इस समय एक भूतपूर्व मंत्री और एक मौजूदा मंत्री सांसद हैं, और वो हैं सुल्तानपुर में सांसद हैं भूतपूर्व मंत्री मेनका गांधी जी, और सुल्तानपुर से सटे सुल्तानपुर के ही एक भाग अमेठी से सांसद हैं आदरणीय स्मृति ईरानी जी। आप दोनों, अमेठी की बात मैं ना करूं, सिर्फ सुल्तानपुर की बात करूं तो सुल्तानपुर में अभी तक 317 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े कुछ ऐसे हैं जो डराने वाले आंकड़े हैं। बावजूद इसके सुल्तानपुर के ही, यानी उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर के ही इसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं अबरार अहमद, समाजवादी पार्टी से दूसरी बार विधायक बने हैं। अबरार अहमद से अभी हाल में ही भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क की टीम ने एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में अबरार अहमद कोरोना वायरस की खिल्ली उड़ाते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कोरोना वोरोना कुछ है नहीं, ये सब भारतीय जनता पार्टी का देन है, केंद्र सरकार की देन है। लेकिन चलो भाई, ये लोग कहते हैं तो मान लेते हैं। जब एक जनप्रतिनिधि ऐसी बात करेगा तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना को लेकर जन जागरूकता कैसी होगी। इसी अपडेट में विधायक जी से भी मिलवाएंगे, उनकी बात भी सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं वायरल वीडियो, यानी कवि सम्मेलन वाली वीडियो की। इसमें कवि महोदय को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन जब मंच से कोई खिल्ली उड़ाएगा कोरोना वायरस की, देश के प्रधानमंत्री की, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री की, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि लोगों में कोरोना वायरस को लेकर सीरियसनेस आए, लोग गंभीर हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें,
मास्क लगाएं और जनता में जागरूकता फैलाएं कोरोना वायरस को लेकर के। लेकिन यहाँ तो कवि सम्मेलन किया जा रहा है जिसमें हजारों लोग शामिल हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। कैसे संभव है इसको रोक पाना? मेरा कहना है कि जिस समय एक अकेले तबलीगी जमात के ऊपर आरोप लगा था कि उसने धार्मिक कार्यक्रम किया, ठीक है, तबलीगी जमात ने धार्मिक कार्यक्रम किया। मौलाना साद के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने कोरोना वायरस को लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। तो आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? ऐसे कवियों के ऊपर, ऐसे कवि सम्मेलन के आयोजकों के ऊपर, ऐसे विधायक महोदय के ऊपर क्यों ना कार्रवाई की जाए? जब तक इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, निश्चित तौर पर जन जागरूकता में कहीं न कहीं रुकावटें आती रहेंगी। आज देश खतरे की मुहाने पे चल रहा है। सर्वे रिपोर्ट कह रहा है कि अगस्त और सितंबर में कोरोना और भयावह रूप में होगा। अगर सर्वे सही है, भविष्यवाणियां सही हैं, तो समय रहते इस पर काम करने की आवश्यकता है। और यह काम सिर्फ कागजी नहीं होना चाहिए, कार्रवाई के रूप में होना चाहिए। जो लोग कोरोना को हंसी में उड़ा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। यहां अब हम आगे आपको सुनवा रहे हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के इसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक अबरार अहमद की बातचीत का वो अंश जिसमें वो कोरोना को पूरी तरह नकार रहे हैं, कह रहे हैं कोरोना कुछ नहीं है, लेकिन चलो वो लोग कहते हैं तो मान लेते हैं। बाकी ये सब भाजपा की चाल है, ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। तो आप सुनिए पहले यहाँ विधायक जी को, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे वो कवि सम्मेलन जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं और कवि महोदय जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसे सबसे पहले आपको तय करना है और बाद में प्रशासन इसको तय करे कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। नहीं की जानी चाहिए तो प्रशासन को यह भी सोचना होगा कि आखिर कोरोना वायरस क्या सिर्फ हवा में रुक जाएगा, उसके लिए क्या करना होगा, ये प्रशासन को तय करना है। तो आप मिलिए विधायक जी से। लेकिन ये सरकार की गलती है। जी जी, सरकार की गलती इसलिए है कि जब लॉकडाउन इनको करना था तो समय रहे करना था। कोरोना संक्रमण ये जो चल रहा है को लेकर आप दुनिया भर की चूतियाबंदी नहीं, ये सब एक साजिश है, इंटरनेशनल साजिश है जी, और भाजपा की छोटी समझी साजिश है। सर, देश में कोरोना संक्रमण को लेकर ये लॉकडाउन को लेकर और आप किस प्रकार देखते हैं इसको? भाई हम समझते देखते हैं कि ये जो है एक साजिश है, बस जी, कोई नहीं है ना है नहीं। लेकिन चलो भाई, कहीं भ्रष्टाचार तो सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि भ्रष्टाचार। ना आज तक कोई काम किया, जो हम लोगों ने किया उस पर पत्थर लगाया इन्होंने, जो अखिलेश ने किया उसी पत्थर लगाया, उसी को कर रहे हैं। जबरदस्ती है। बताइए, हम लोगों की तनख्वाह काट दिया, 30% तनख्वाह काट दी, कौन सा तू कहता है? तो अभी आपने यहाँ विधायक जी को सुना, अबरार अहमद को सुना। अबरार अहमद समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कहने के लिए तेज तर्रार विधायक कहे जाते हैं, लेकिन विधायक जी ये भूल जाते हैं कि वह विधायक हैं। उनके एक एक शब्द का जनता पर असर पड़ना है। यहाँ विधायक जी जिस प्रकार कोरोना को नकार रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, इसलिए पालन करिए क्योंकि भाजपा चाहती है, वो नहीं चाहते हैं क्योंकि भाजपा चाहती है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अब आप देखिए ये कवि सम्मेलन जिसमें कवि महोदय किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भयावह कोरोना की खिल्ली उड़ा रहे हैं। गैली दुर्गा हेराय गैली काली, माला झुरवाए डाले घर ही में माली। वह सीता के नैहर से घुर गए नेपाली, और अयोध्या में मंदिर बने हाली हाली। और जनता से कहले बजावा लोटा थाली।
जोगी बाबा शंख घंटा बजावा, कोरोना भगावा, कोरोना भगावा। तो दूरी बनावा रहा मत इकट्ठा, दूरी बनावा रहा मत इकट्ठा, और जाबा लगावा मुंह पे बांधा दुपट्टा, जाबा लगावा मुंह पे बांधा दुपट्टा। और बैंक में रोज होला धक्की का धक्का, और क्रिकेट वाले के बंद चौका छक्का, और बंद कारखाना बंद सारा भट्ठा, यार पान वाले पोते न पौले चुन्ना कट्ठा। रथ लाइट डीजे के जाम भयल चक्का, रथ टेंट लाइट डीजे के जाम भयल चक्का। अब वापस भयल नाच बाजा का सट्टा, ढोल हारमोनिया धय के ताली बजावा, कोरोना भगावा, कोरोना भगावा। तो सब्जी फल किराना बिकल दूध और दवाई, सब्जी फल किराना बिकल दूध और दवाई, और बाकी दुकान खुली तो कोरोना हो जाई। अलमारी में हलवाई का सर गई मिठाई, और दाढ़ी बार घर घर बनावेल नाई, और छोट दुकानदारन के बंद बा कमाई, और एमे बीए कयल सब नरेगा में जाई। और जनता के हक में एकठे कैले भलाई, दारू का ठीका दहले पहले खोलवाई, पिया मार करा थाने में आवा, कोरोना भगावा, कोरोना भगावा। तो जनता समझना ही पावत सियासत, और 12 बजे रतिया में आवे ले आफत। नोटबंदी जीएसटी कोरोना में सासत, प्रवासी मजदूरन के भइल खूब हिफाजत, अब आधा मर गईल आधा घरे अल हाफत। और 14 दिन जाई जे मिली छीकत खासत, और होई मुकदमा अगर करबे खिलाफत। 56 इंच सीना के देखा दहल ताकत, बुझावा बलफ घर में दिया जरावा, कोरोना भगावा, कोरोना भगावा। जय जय भारत। तो आपने यहाँ ये रिपोर्ट देखी। हम चाहते हैं कि आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद खुद तय करें कि जिस देश में आज हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, उस देश में हमें सीरियस होना चाहिए या नहीं। मेरा कहना है कि हमें कोरोना को लेकर पूरी तरह सीरियस होना चाहिए। कोई कितनी भी खिल्ली उड़ाए, कोई कितना भी आपको बरगलाए, आप जाके उन लोगों से पूछिए जिनके पड़ोसी कोरोना की भेंट चढ़ गए हैं। यहां से एम्बुलेंस उन्हें लेकर जाती है, लेकिन वो शायद लौट कर नहीं आते हैं। आप जाइए महाराष्ट्र में देखिए, वहां अस्पतालों में जगह नहीं रह गई है। रेलवे के डिब्बों को अस्पताल बनाया गया है, उसमें भी मरीजों को रखने की जगह नहीं रह गई है। नतीजतन प्रशासन अब यह कहने लगा है कि जिनके कोरोना के सामान्य लक्षण है, जो कोरोना पॉजिटिव तो हैं लेकिन सीरियस नहीं है, ऐसे लोग अपने घर में ही होम क्वारंटाइन रहें, यानी अस्पतालों में जगह नहीं है। इतनी भयावह बीमारी को लेकर आपको सचेत होना होगा। आप जागिए, दूसरों को जगाइए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। आप सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।